अक्लमंद कबूतर और मक्कार बिल्ला। एक दफा का जिक्र है। एक घने जंगल के पास एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ एक कबूतर पप्पू एक पुरानी इमारत के सुराख में रहता था। वो बहुत होशियार और अक्लमंद था। जंगल के पास एक बिल्ला शहरू भी रहता था जो हमेशा किसी न किसी तरीके से शिकार ढूंढने की कोशिश करता रहता। एक दिन शहरू बहुत भूखा था। उसने पप्पू को देखा और सोचा, ये छोटा सा कबूतर तो आसानी से मेरे नाश्ता बन सकता है। उसने एक चाल चली और मासूमियत से बोला, पप्पू भाई, तुम यहाँ अकेले रहते हो? ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हें महफूज रख सकता हूँ। लेकिन पप्पू ने शहरू की आंखों में लालच देख ली। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया शहरू भाई, लेकिन मुझे किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं। मैं हवा में उड़ सकता हूँ और मुझ पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। शहरू समझ गया कि कबूतर उसकी चाल समझ गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उसने एक और चाल चली। वो परेशान होकर इमारत के नीचे आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पप्पू भाई, एक बड़ा तकरीब होने वाला है जिसमें सब जानवर दोस्तों की तरह मिलकर रहेंगे। अब कोई किसी का शिकार नहीं करेगा। तुम भी हमारे साथ आओ। पप्पू हंसा और बोला, अगर सब जानवर एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं तो तुम ये बात अपने दोस्तों कुत्तों को भी बता दो जो हमेशा तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं। शहरू ये बात सुनकर लाजवाब हो गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन शहरू ने एक नया प्लान बनाया। उसने सोचा, अगर मैं इस कबूतर को सीधा पकड़ नहीं सकता तो मुझे कुछ और करना होगा। शहरू ने एक झूठी कहानी बनाई और जंगल के सब जानवरों के बीच फैला दी कि पप्पू ने एक बड़ी चालाकी से एक शेरनी के बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। ये बात सुनकर जंगल के जानवर गुस्से में आ गए और पप्पू को ढूंढने लगे। पप्पू ने देखा कि सब उसकी तरफ गुस्से से देख रहे हैं। उसने तुरंत समझ लिया कि ये जरूर शहरू की कोई चाल है। पप्पू ने सब जानवरों के सामने कहा, अगर मैंने किसी का नुकसान किया है तो उसके कोई सबूत हैं? सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी सबूत नहीं था। तभी एक बुजुर्ग हाथी आगे आया और बोला, झूठ और धोखे का कोई फायदा नहीं होता। शहरू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। सब जानवर शहरू पर गुस्सा हो गए और उसे जंगल से निकाल दिया। पप्पू की अक्लमंदी ने एक बार फिर उसे बचा लिया। उसने सबका शुक्रिया अदा किया और मजीद होशियार रहने का फैसला किया। जंगल के सब जानवर अब उसकी अक्लमंदी की तारीफ करते और उसके दोस्त बन गए। सबक: हमेशा अक्लमंदी और सच्चाई के साथ चलना चाहिए। झूठ और चालाकियां आखिर में सामने आ ही जाती हैं। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।